नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, हम अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर यह सुनते आए हैं कि अच्छा कार्य करो तो पुण्य मिलेगा और स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो नरक में जाओगे। हिंदू धर्म के अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों की कथाओं में देवी देवताओं के साथ साथ स्वर्ग और नरक का उल्लेख आता है। बड़े बड़े ज्ञानी एवं महात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हैं। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति सदा सत्य बोलता है तथा सदैव धर्म के रास्ते पर चलता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को स्वर्ग के सुख प्राप्त होते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर अधर्म, हिंसा करने और असत्य बोलने वाले व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात नरक की कठोर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। उसे यमदूतों द्वारा गर्म तेल की कढ़ाई में तला जाता है, जलते अंगारों में लिटाया जाता है तथा उसे भूखे प्यासे रखा जाता है। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार इन अलग अलग नरकों में उन्हें असहनीय सजाएं दी जाती हैं। अग्नि पुराण, कठोपनिषद जैसे पौराणिक ग्रंथों में भी इन नरकों का प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इन 36 नरकों के बारे में और इनमें दी जाने वाली सजाओं के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, इनमें सबसे पहला नरक है महाविच्ची। महाविच्ची नाम का नरक रक्त यानी खून से भरा पड़ा है तथा इसमें वज्र के समान कांटे हैं। इसमें आत्मा इन कांटों में बिंधकर कष्ट पाती है। कहा जाता है कि इस नरक में गायों की हत्या करने वाले व्यक्ति की सजा तय होती है। दोस्तों, दूसरे नंबर का नरक है हमारा कुंभीपाक। पशु पक्षी आदि जीवों को मारकर पकाने वाला मनुष्य कुंभीपाक नरक में गिरता है। यहाँ यमदूत उसे गर्म तेल में तलते हैं। तीसरा नरक है हमारा अंधकूप। दूसरों के दुखों को जानते हुए भी कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्ति को अंधकूप नरक में गिरना पड़ता है। यहाँ सर्प आदि विषैले भयंकर जीव उसका खून चूसते हैं। चौथा नरक है मंजुष। इस नरक में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने निर्दोषों को बंदी बनाया था। इस नरक की सलाखें अग्नि की बनी होती हैं, जहाँ दोषी को डालकर जलाया जाता है। पांचवा नरक है प्रतिष्ठ। इस नरक में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने धार्मिक व्यक्तियों को सताया था। यह नरक मल, मूत्र तथा पीप से भरा पड़ा है। इस नरक में दोषी को ऊपर से लटका लटका कर नीचे गिराया जाता है। छठा नरक है विलपक। इस नरक में वैसे ब्राह्मण जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मदिरापान किया था। इस आग में जीव को झोंक दिया जाता है। सातवां नरक है महाप्रभ। यह नरक बहुत ऊंचा है। इसमें बड़ा सा शूल गड़ा हुआ है। जो व्यक्ति पति पत्नी में विभेद करवाकर उन्हें अलग करवाते हैं, उन्हें इस नरक में डालकर शूल से छेदा जाता है। आठवां नरक जयंती। इस नरक में एक विशाल चट्टान है। जीवन में पराई स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाने वाले को इसी चट्टान के नीचे दबाया जाता है। नौवां शलमली। यह नरक जलते हुए कांटों से भरा है। इस नरक में उन स्त्रियों को जलते हुए शलमली वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है जो पर पुरुष से संबंध बनाती है। यहाँ पराई स्त्रियों से संबंध बनाने वाले और कुदृष्टि रखने वालों की यमदूत आग फोड़ देते हैं। 10वां महारौरव नरक। जो लोग खेत खलिहान, गांव आदि घरों में आग लगाते हैं, उन्हें युगों तक इस नरक में पकाया जाता है। 11वां तामिस्त्र। इस नरक में यमदूत चोरी जैसे अपराध करने वाले व्यक्ति को भयंकर अस्त्रों से सजा देते हैं। 12वां असीपत्र। इस वन के पत्ते तलवार जैसे हैं, अर्थात इस नरक के पत्ते तलवार जैसे हैं। मित्रों को धोखा देने वालों को इस वन में या इस नरक में डाल दिया जाता है, जहाँ वर्षों तक इस वन के पत्तों से कट कट कर जीव दुखी रहता है। दोस्तों, 13वां नरक है करम्ब बलुका। यह नरक कुएं जैसा है जिसमें गर्म रेत, अंगारे और कांटे बिछे हुए हैं। कर्म पाप करने वालों को 10,000 वर्षों तक
यहाँ यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। चौथा नर्क कडमल। जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में पंचयज्ञ नहीं करते उन्हें इस मल मूत्र एवं रक्त भरे नर्क में गिराया जाता है। 15वां काकोल। कीड़े और पीप से भरे इस नर्क में उन्हें गिराया जाता है जो दूसरों को दिए बिना अकेले मिष्ठान खाते हैं। 16वां महावट। यह नर्क मुर्दों और कीड़ों से भरा हुआ है। इस नर्क में उन व्यक्तियों को सजा दी जाती है जो अपनी बेटियों को बेच देते हैं। 17वां तिलपाक। दूसरों को सताने वाले लोगों को इस नर्क में डाला जाता है जहाँ तिल से जैसे तेल निकाला जाता है उसी प्रकार उन्हें पेर कर दंड दिया जाता है। 18वां महाभीम। यह नर्क सड़े हुए मांस और रक्त से भरा हुआ है तथा यहाँ उन व्यक्तियों को सजा दी जाती है जो अपने जीवन काल में मांस, मदिरा और अखाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। 19वां वज्र कपाट। इस नर्क में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने पशुओं पर अत्याचार किया हो तथा उनके कारण निर्दोष पशुओं का वध हुआ हो। 20वां है तेलपाक। इस नर्क में शरण में आए हुए लोगों की मदद नहीं करने वाले को तेल की कढ़ाई में पकाया जाता है। 21वां प्राणरोध। मूक प्राणियों का शिकार करने वाले लोगों को प्राणरोध नामक नरक में तीखे बाणों से छेदा जाता है। 22वां है निरुच्छ्वास। इस नरक में अंधेरा है, यहाँ वायु नहीं है। जो लोग दिए जा रहे दान में विघ्न डालते हैं वे यहाँ फेंके जाते हैं। 23वां अंगारोपच्य। यह नर्क अंगारों से भरा है। जो लोग दान देने का वादा करके भी दान देने से मुकर जाते हैं वे यहाँ जलाए जाते हैं। 24वां महापापी। यह नर्क हर तरह की गंदगी से भरा है। हमेशा असत्य बोलने वाले यहाँ औंधे मुंह गिराए जाते हैं। 25वां महाज्वाल। इस नर्क में हर तरफ आग ही आग है। जो लोग हमेशा ही पाप में लगे रहते हैं वे इसमें जलाए जाते हैं। 26वां गुड़पाक। इस नर्क में चारों तरफ गर्म गुड़ के कुएं हैं तथा जो लोग वर्ण संकरता फैलाते हैं उन्हें इस नर्क में सजा दी जाती है। 27वां क्रकच। इस नर्क में तीखे तार और आरे लगे हुए हैं तथा इस नर्क में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने गलत संगति का साथ देकर अपने जीवन में असंख्य पाप किए हों। 28वां शूरधार। यह नर्क तीखे उस्तरों से भरा है। ब्राह्मणों की भूमि हड़पने वाले को यहाँ काटा जाता है। 29वां है अम्बरीश। यहाँ प्रलय अग्नि के समान आग जलती है। जो लोग सोने की चोरी करते हैं वे इस आग में जलाए जाते हैं। 30वां है वज्र उठार। यह नर्क वज्रों से भरा है। जो लोग पेड़ काटते हैं वे यहाँ लंबे समय तक वज्रों से पीटे जाते हैं। 31वां परिताप। यह नर्क भी आग से भरा हुआ है तथा इनमें उन व्यक्तियों को सजा दी जाती है जिन्होंने दूसरे को जहर दिया हो या मधु की चोरी की हो। 32वां कालसूत्र। यह नर्क वज्र के समान सूत से बना हुआ है तथा इसमें उन व्यक्तियों को सजा दी जाती है जिन्होंने दूसरों की खेती नष्ट की हो। दोस्तों 33वां नर्क है हमारा कश्मल। यह नर्क नाक और मुंह की गंदगी से भरा हुआ है तथा इस नर्क में उन लोगों को गिराया जाता है जिनकी मांसाहार में रुचि होती है। 34वां नर्क है उगगंध्र। यह लार, मूत्र, विष्ठा और अन्य गंदगियों से भरा हुआ है। जो लोग पितरों का पिंडदान नहीं करते वे यहाँ लाए जाते हैं। 35वां नर्क है दुर्धर। यह नर्क जोंक और बिच्छुओं से भरा पड़ा है। सूदखोर और ब्याज का धंधा करने वाले इस नर्क में भेजे जाते हैं। 36वां है वज्र महापीड़। यहाँ यमदूतों द्वारा लोगों को भारी वज्रों से प्रताड़ित किया जाता है। इस नर्क में ऐसे लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने कभी भी कोई पुण्य ना किया हो। जिन लोगों का रोजगार ही दूसरों की हत्या करना हो उन्हें इस नर्क में यमदूतों द्वारा अग्नि में जलाकर कोड़ों से प्रताड़ित किया जाता है। तो दोस्तों हम भी हिंदू मान्यताओं के अनुसार अपने जीवन में अच्छे कर्म तथा पुण्य करके इन सब सजाओं से बच सकते हैं जिससे हमारी आत्मा और हमारा शरीर मोक्ष को प्राप्त
दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।